तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका? क्लास 10 का नागरिक शास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार्ट 1 का क्या? पार्ट 1 में क्या? तो पार्ट 1 में जो है सो लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। सिविक्स है जो नागरिक शास्त्र क्लास 10th में जो है पहला पार्ट क्या था? लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। इसका हम लोग क्या देखेंगे? तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आज किसका कवर करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब अगले बार वीडियो बनाए तो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला प्रश्न कहता कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ पर औरतों के लिए व्यवस्था की गई आरक्षण की? तो पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में की गई। कितना परसेंट की गई है? तो 50% ना, 50% सीट क्या किया गया? आरक्षण किया गया। अगला प्रश्न को देखेंगे। कहा कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीति है किस पर आधारित होती है? तो जो सांप्रदायिक राजनीति है किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर। अगला प्रश्न को देखिए। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि है, दिवस है, किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुआ था? 1975 से 8 मार्च को। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। पहला में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 तक कौची है? समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 तक कौची है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 में क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न को देखिएगा। कहा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं के कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठा करके जरूर देखिएगा। ये प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न को देखिएगा। कहा कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? जो सांप्रदायिक राजनीति है किस पर आधारित होती है? तो होते एक धर्म से दूसरे धर्म क्या हो? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। इसी पर होता है सांप्रदायिक राजनीतिक। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? जो बांग्लादेश था कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। 16 दिसंबर ना, 16 दिसंबर उस डेट था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? 1971। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने राजनीतिक संवैधानिक को राजतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? कब अंगीकार किया था भारत? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जो महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो कितनी भागीदारी थी 15वीं लोकसभा में? तो 10.86 थी। कितनी थी? 10.86% था। अब श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। तो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, तमिलनाडु के, वो कहाँ रहते थे? तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ये होगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो किन संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, स्थानीय पंचायतों की राज संस्था। तो स्थानीय पंचायतों की राज संस्था में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थे। जो काला दस्ताना था और बंधी हुई मुठिया थी किसका प्रतीक था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, अश्वेत शक्ति का ना। अश्वेत शक्ति को दिखाने के लिए क्या था? काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक था। अगला प्रश्न को देखिए। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में सबसे ज़्यादा किसका आबादी? तो हिंदू समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी है। हिंदू समुदाय का है। अगला प्रश्न को देखिएगा। कहता इनमें कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनका क्या है? दलितों के उत्थान से नहीं है। तो देखिए ज्योतिबा फुले, इनका तो है। ज्योतिबा फुले का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको तो दलितों का थी ही कहा जाता है भी है। पेरियार स्वामीनाथन, इनका भी। इनका से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में नहीं देखते, अगर कोई पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बहुमत से क्या है पीछे है, तो उसका क्या होता है? किसी दूसरे पार्टी से क्या कर लेता है? संगठन कर लेता है और क्या बनाता है? और सरकार का गठन करता है। तो किस में हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। सत्ता में साझेदारी करके सरकार बनाया गया था। कहाँ पर? बेल्जियम में। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा?
कह रहा कि किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान पर, मतलब धार्मिक और जातीय पहचान पर क्या हुआ था कि जो हुआ था आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। किसे? यूगोस्लाविया को भुगतना पड़ा था। किसे? यूगोस्लाविया को। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ता है? जहाँ सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ता है? अधिकाधिक आवश्यकता मतलब जहाँ पर ज़्यादा देखा गया था। कहाँ पर पड़ता है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी नहीं, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। कहाँ हो जाएगा? बटे हुए समाज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चलाए गए थे क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित। तो क्या था? नस्ल पर आधारित था ना, जो भेदभाव को क्या था? हटाना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? जब सत्ता की साझेदारी होता है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तो क्या आता है? जैसे अपना बिहार में ही देख लीजिए, अपना बिहार में गठबंधन नहीं है, आरजेडी और जेडीयू का फिलहाल क्या है? आरजेडी और जेडीयू का फिलहाल क्या है? गठबंधन है। और भी इसमें पार्टी हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पार्टी। इसी तरह से कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ है। इनमें से सही लाभ क्या है? अस्थिरता में आंतरिक कलह में बढ़ोतरी नहीं, ये नहीं है। मतभेद में भी वृद्धि, यानी समुदाय के मध्य टकराव में कमी। यही जो समुदाय के मध्य में क्या है? टकराव के कमी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? कह रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? तो कौन सा कथन? भारत एक विविध समुदायों का देश है। जो भारत है क्या? विविध समुदाय का देश है? नहीं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है। इनमें से सभी कथन सही। देखिए, भारत एक विविध समुदाय का देश है, एकदम। देखिए, हर समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, एकदम। यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, एकदम भाईचारे को दी जाती, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन सा कथन सही है? कहा कि इनमें से कौन सा कथन जो है सो सही? सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश तो परिवार पर होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश तो आर्थिक पर होता है। नहीं तो सामाजिक विभाजन किस पर होता है? जन्मे के आधार पर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगला प्रश्न कहता है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन है? जो सत्ता में साझेदारी है, इनका प्रमुख कारण क्या है? राष्ट्र की एकता में अखंडता के लिए नहीं, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए है। ये भी सही होगा। क्या होगा? यही सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? व्यवहारिक तौर पर यह समय कि एक व्यक्ति को अनेक पद पर अनेक पहचान है, एकदम है। सही नहीं है, सही नहीं है। केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में सामाजिक विभाजन दिख पड़ते नहीं, ये सभी जगह दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? प्राय प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। हो सकता है कुछ सामाजिक विभाजन आंतरिक सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक समाज विभाजन करने के क्या राष्ट्र के विरोधी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है? कहा कि इनमें से कौन सा कथन सही? नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई नहीं है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की है। यही सही आंसर होगा। यहाँ पर ना सत्ता में गठबंधन करके सरकार बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा कि इनमें से कौन सा जो है सो कथन सही नहीं है? तो कह रहा कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है। नहीं, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज मांगों को शांति रूप से सरकार के सामने रखा जा सकता है। एकदम लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है, एकदम पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर होता नहीं। सामाजिक आधार पर विखंडित करेगा, खंड गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है?
तो सत्ता में सत्ताधारी का वास्तविक अर्थ है कि राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करना, यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सत्ता की सत्ताधारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की सत्ताधारी में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका कौन सा कथन सही है? सत्ता की सत्ताधारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है, क्या है? यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कहा कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, या नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहराई खाई है? उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय के आर्थिक रूप से कारगर खुशहाली है, ये क्या है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी जो है सो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब, कहा कि राजनीति है जब धर्म कब विकराल रूप ले लेता है? तो संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है? नहीं। शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया, ये धर्म एक संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, यही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब धर्म है एक संप्रदाय, राष्ट्र क्या मान लेगा? एक मान लेगा। अगला प्रश्न को देखेगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की सत्ताधारी के सिद्धांतों का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया? तो किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो इस पर किस बात पर विशेष ध्यान दिया गया? तो बताइए आप लोग। तो ये ना सत्ता की सत्ताधारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करना, यही ना कि विशेष किसमें जितना अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। अगला प्रश्न को देखेगा, श्रीलंका में सत्ता की सत्ताधारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? कहा कि श्रीलंका है जो सत्ता में क्या सत्ताधारी में कौन सही है? तो श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास था, यही था ना, जो सिंहली के लोग थे उन्हीं का वर्चस्व शामिल रखने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? कहना कथन सही कौन है? केवल भारत जैसे बड़े देशों में समाज विभाजन होता नहीं, और देशों में भी है जहाँ सामाजिक विभाजन, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं सामाजिक विभाजन होता है, जहाँ समाज एक दूसरे से टकराएगा वहाँ ना समाज विभाजन का रूप होगा। अगला देखेगा, अगला कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो बोलिए कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी, यही था ना, सिंहलियों के लिए मांग कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में सत्ताधारी सही है। सत्ता में सत्ताधारी क्यों सही है? विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी का विविध समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, या विविधता को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? समेट लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय यही ना होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानताओं से होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन है भारतीय संविधान के बारे में सही है? सही करा कि कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो कौन है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, यही ना है कि कोई भी धर्म भारत में लोग मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका लेखक के पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न को देखिएगा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? कहा कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है सो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो कौन लागू नहीं होता बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा थी। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय रहते थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा शैली थी। क्या थी? शैली थी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन कहलाती है? मुंबई है ना कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिहार की साक्षरता दर है। तो जो बिहार है इसकी साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की साक्षरता दर 47% है। कितना है? 47%। ये याद रखिएगा, कितना? 47%। अगला देखेगा, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। तो 2001 के जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने साक्षर होंगे? तो 53.70। अगर अर्बन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन आयरलैंड के राजधानी, आयरलैंड के डबलिन है ना, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। नस्ल भेद विरोधी कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। अगला देखेगा, श्रीलंका की आज़ादी में तमिलों की संख्या थी। जब श्रीलंका को आज़ाद कराया जा रहा था तो तमिलों की संख्या कितनी थी? 18% थी।
कितनी थी? 18% थी। अगला देखिएगा, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या तो कितना था? 59। आप तो बढ़ गया ना 59। अगला देखिएगा, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब से उभरा था? जो अमेरिका था उसमें अश्वेत शक्ति आंदोलन था, कब उग्र रूप ले लिया था? तो 1966 में था। क्या था? उग्र रूप ले लिया था। कब ले लिया था? 1966 में उग्र रूप ले लिया था। अगला देखिएगा, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? जो बेल्जियम है उसमें किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी? तो मर्च टेम में। किसमें? मर्च टेम में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कैसा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? कैसा? धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।